वंदना करते हम। हालेलुया। हाँ अब्बा पिता, हे मेरे अब्बा खुदा, मेरे उद्धार करता, मेरे सृजनहारा प्रभु, हम केवल और केवल आपका वंदना करते हैं। हम अपने हृदय की गहराई से प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं खुदा, क्योंकि आप ही है जो हमें छुड़ाते हैं परमेश्वर। आप हमारे मनों को जानते हैं, हमारे हालातों को, हमारे परिस्थिति को परमेश्वर, हमारे दुखों को, हमारे आंसू को, हमारे वेदनाओं को परमेश्वर, जो आप ही है जो दूर करते हैं खुदा। आप हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है, आप हम पर अनुग्रह करने वाले खुदा है। खुदा आज फिर एक बार इस रविवार के दिन, इस सुबह के समय खुदा, आपकी इन सारी भलाइयों के लिए, आपके सारे उन उपकारों के लिए प्रभु, हम और कुछ नहीं देने के योग्य, केवल खुदा इस धन्यवाद की भेंट को आपको समर्पित करते हैं। खुदावंत इसे स्वीकार कर और आशीष कर। जो कोई खुदा अपने हृदय से परमेश्वर आपका धन्यवाद कर रहा है प्रभु इस समय, उस हर एक एक व्यक्ति को परमेश्वर स्मरण कर खुदा, उस हर एक एक व्यक्ति की सुधि रख परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जो धन्यवाद के हृदय के साथ आपके पास आएगा परमेश्वर, आप उससे प्रसन्न होते हैं परमेश्वर। आप उस पर अपने अनुग्रह और बहुताई से उंडेलते हैं करके मैं विश्वास करता हूँ प्रभु। ऐसे हर एक एक व्यक्ति को परमेश्वर इस समय आप आशीष करे परमेश्वर, और अपने अनुग्रह से, और अपनी दया से, और अपनी करुणा से, और अपने बल से, और अपने प्रेम से, और अपनी दया से भरकर चला प्रभु, ताकि केवल और केवल आप ही को महिमा मिले। अब तक जो अगुवाई की खुदा, आगे भी परमेश्वर जो भी वचन खुदा आज आप हमारे लिए देंगे परमेश्वर, जो इस मुख से निकलेगा परमेश्वर, वो हमारे सोच, हमारे विचारों के आधार पर ना हो परमेश्वर, लेकिन आपके सत्य वचन के अनुसार होने दे परमेश्वर। आपकी सच्चाई जो हर एक को आज़ादी को दिलाएगी, वो सच्चाई परमेश्वर आज सुबह फिर एक बार इस मुंह से परमेश्वर प्रकट करे, और सुनने वाले हर एक एक हृदय बदल जाए परमेश्वर। हर एक एक सुनने वाले प्रभु जी वो उद्धार के अनुभव को पाए और जाने कि मेरा खुदा कौन है, कौन है मेरा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, कौन है मेरा उद्धार करता, कौन मुझे बचा सकता है, कौन मुझे आशीष कर सकता है, कौन मेरे गुनाहों को क्षमा कर सकता है, कौन मेरे अपराधों को मिटा सकता है। ये सच्चाई परमेश्वर आज इस दिन फिर एक बार खुदा हर एक एक के कानों तक पहुंचने दे परमेश्वर, हर एक एक के हृदय तक। ऐसे सवालों के साथ जो लोग है परमेश्वर, आज भी जो सत्य की खोज में है परमेश्वर, लेकिन सत्य को नहीं जान पा रहे, ऐसे हर तक परमेश्वर आपकी ये आवाज़ पहुँचे परमेश्वर। प्रभु आत्मा कार्य करें, मेरे खुदा की महिमा होने जैसा कार्य करें। प्रभु आत्मा हर एक एक बातों पर नियंत्रण लीजिए। इस धरती पर फिर एक बार मेरे यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। ये धरती मेरे यीशु नाम की जय जयकार करे, जैसे उस दिन यरूशलेम में यीशु मसीहा का जय जयकार हुआ, वैसे फिर एक बार आज इस समय मेरे यीशु का जय जयकार होने दीजिए। प्रभु आत्मा आपके द्वारा सब कुछ संभव हो सकता है। सहायता करें और मदद करें। जितने भी इस ऑनलाइन माध्यम में जुड़कर वचनों को सुनेंगे, प्रभु आत्मा उनके कठोर मनों को बदल कर उनके मनों को खोल कि वो सत्य को सुने, उस सत्य को सुने, सत्य को ग्रहण करे, सत्य का स्वीकार करे। और प्रभु जैसे वचन में कहा, जो सत्य को जानेगा सत्य उसे आज़ाद करेगा, स्वतंत्र करेगा कहा। और प्रभु होने दे आज ये बातें हर एक बंधनों को तोड़ने वाला बने और हर एक को एक उद्धार के अनुभव में लाने वाला बने। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, ऐसा कि आपने बात करने वाले मुझे और सुनने वाले हर एक को प्रभु आत्मा आप नियंत्रण में ले लीजिए, और हर गड़बड़ियों को, हर एक डिस्टर्बेंस को प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर करता हूँ, और सारा नियंत्रण प्रभु आपके हाथों में देते हुए सारा आदर, सारा महिमा सब कुछ आपको मिले, खुदा यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। तो परमेश्वर की स्तुति हो फिर एक बार इस सुंदर समय के लिए। आज ये रविवार का दिन जो परमेश्वर का ठहराया हुआ दिन है, और इस दिन हम हो सकता है एक ऑनलाइन माध्यम से या कलीसियाओं में जहाँ कहीं पर भी क्यों ना हो, ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की आराधना में उपस्थित रहे। हम परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थित रहना बहुत ज़रूरी है।
हम किसी ना किसी रीति से परमेश्वर की आराधना करना है। ये दिन जो उसके उपकारों को, उनके उपकारों को स्मरण करने का अगर ये दिन है, तो हम जहाँ कहीं पर भी हो, लेकिन ज़रूरी है कि हम हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद करें, हम हृदय से परमेश्वर की वंदना करें, हम हृदय से एक अच्छी भेंट को अपने खुदा को दें। हालेलुया, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। आज जो विषय में बात करना चाहता हूँ इस ऑनलाइन के माध्यम से, या प्रभु ने जो बातें मेरे मन में, मेरे हृदय में डाली, मैं उन बातों को इस समय आपके बीच प्रभु की उपस्थिति में इस बात को मैं आपके सम्मुख में बांटना चाहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ जो कोई इस वचनों को सुनेगा उस जानेगा फिर एक बार नई रीति से कि सच में मैं जिस पर विश्वास करता हूँ, मैं जिसे अपना परमेश्वर स्वीकार करता हूँ कि वो सच में खुदा है। और जो लोग इस बात का सवाल उठाते हैं क्या यीशु मसीह परमेश्वर है, ये यीशु मसीह कौन है करके जो पूछते हैं, तो उनके लिए भी शायद एक अच्छा ये जवाब होगा। ये मेरी ओर से नहीं, लेकिन खुदा उनको जवाब देगा उनके वचनों के द्वारा। तो आइए हम देखें, आज जाने फिर एक बार कि कौन है यीशु, कौन है ये यीशु जिनके बारे में आज संसार में जिनका नाम अधिक गूंजता है, चाहे वो विरोध के द्वारा हो या चाहे विश्वास के द्वारा हो, किसी न किसी रीति से इस नाम की, ये नाम संसार में गूंजता हुआ है। जो 2000 वर्ष हुए यीशु मसीह इस धरती पर आकर, 2025 वर्ष करीबन, उस दिन से लेकर आज के इस दिन तक भी यीशु मसीह का नाम कहीं पर भी नहीं सुना जाता, ऐसा नहीं है। किसी ना किसी रीति से यीशु मसीह का नाम गूंजता है। कुछ लोग उसके द्वारा उद्धार पाने के कारण उसकी महिमा करते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए, उसके नाम की जय जयकार करते, और कुछ लोग उसके नाम का विरोध करते हुए। लेकिन सच में कौन है ये यीशु? क्या ये यीशु कोई जाति का कोई नेता है, या कोई धर्म का कोई ठेकेदार है, या कोई किसी धर्म को स्थापित किया हुआ कोई, ये क्या कहते हैं उसको, स्थापन करने वाला है? क्या ये यीशु किसी एक जगह के लिए सीमित है? क्या ये यीशु मसीह जिसकी हम आराधना करते हैं, जिस पर हम विश्वास करते हैं, क्या वो किसी एक राष्ट्र के लिए सीमित है? क्या किसी एक जाति या किसी एक भाषा के लोगों के लिए वो सीमित है? क्या बाइबल हमें ऐसे बताती है कि वो केवल इन्हीं के लिए है? क्या इन्हीं लोगों के लिए है वो? आखिर कौन है ये यीशु?